गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मैं आज उठा हूँ लेट, हो गए हैं 12:30 बजे, लेकिन मुझे जाना है न्यू बॉम्बे बिकॉज आई हैव लेफ्ट आई सर्जरी स्केड्यूल्ड इन न्यू बॉम्बे टुडे। मेरी राइट आई की सर्जरी हो चुकी थी कनाडा में फॉर हैविंग मल्टीपल होल इन द रेटिना। वो सेम चीज़ अभी लेफ्ट आई के साथ हो रही है। तो मुझे होता क्या है कि मुझे फ्लोटर्स दिखते हैं, काले काले डॉट्स होते हैं ना, तो वो हवा में उड़ते हुए दिखते हैं। सो आई नीड टू गेट दिस फिक्स्ड। इन द मीन टाइम मैंने बनाया अपना ब्रेकफास्ट जो कि है ओट्स, जो कि मैं रोज़ खाता हूँ। उसके साथ 3 अंडे और मेरा प्रोटीन मिल्क शेक। दूध मंगाया है जेप्टो से, दूध जब आएगा तब हम ये भी ऐड कर देंगे। तो ये हो गया मेरा ब्रेकफास्ट। लंच हम करेंगे बाहर। डोंट माइंड माई बेडरूम, मेरा बेडरूम थोड़ा सा गंदा है, जैसे कि आप देख सकते हैं। वार्डरोब खुला है, बेड पे कपड़े हैं, डोर पे कपड़े हैं। तो आजकल थोड़ा मैं बिज़ी था बाहर ऑडिशंस और कास्टिंग डायरेक्टर्स को मिलने में, लेकिन रात को मैंने घर साफ़ किया है पूरा, बेडरूम को छोड़ के। बेडरूम आज हो जाएगा। मैंने वैसे एक व्लॉग कल बनाना था, वही मैं था रामनगर में। मुझे पराग मेहता कास्टिंग ऑफिस से कॉल आई थी टू गिव एन इंट्रोडक्शन। सो अगर आप नहीं जानते कि पराग मेहता कौन है, ही इज़ अ वेरी बिग कास्टिंग डायरेक्टर इन इंडिया। जैसे मुकेश सर है, मुकेश चावरा सर, तो पराग मेहता इज़ ऑल्सो वेरी गुड वेल नोन नेम, जिन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स किए, बहुत सारे स्टार्स के साथ काम भी किया है। तो कल मैं उधर था, मैं वर्सोवा पहुंचा और बाहर एक जेंटलमैन थे जिन्होंने ना मुझे मेरा नाम पूछा ना कुछ पूछा, खाली इतना पूछा कि आपने काम क्या किया। तो मैंने उन्हें बोला सर बॉम्बे में तो मैंने काम नहीं किया, मैं फ़िलहाल एक्टिंग कर रहा हूँ, मेरा कोर्स ख़त्म हो जाएगा एक्टिंग का। लेकिन कनाडा में मैंने एक शॉर्ट फिल्म की दैट इज़ प्रोड्यूस्ड रिटन एवरीथिंग बाय मी, डायरेक्टेड बाय मी। उधर 2-3 एड्स किए मैंने, म्यूज़िक वीडियोज़ में काम किया एज एन एक्टर, एज प्रोडक्शन तो सपोर्ट किए। तो उन्होंने बोला कि हमारे पास एक वेब सीरीज़ है जिसमें आपका लुक शायद बैठ रहा है, तो आप प्लीज़ एक इंट्रोडक्शन दीजिए एंड देन वो सी इफ़ देयर इज़ एनीथिंग फॉर यू वी विल गिव यू अ कॉल। तो मैंने बोला श्योर सर। तो मैं अंदर गया, मुझे एक स्लेट पकड़ा दी थी उन्होंने जिस पे नाम लिखना होता है, आपकी एज, आपकी हाइट, आप कहाँ से हो। सो मेरे लिए टोरंटो, करंट लोकेशन मुंबई, आपका फ़ोन नंबर, आपको कौन से लैंग्वेजेस आते हैं और आपने क्या काम किया है। तो जो लोग ये व्लॉग देख रहे हैं, जो बॉम्बे आए हुए हैं, जिनको बॉम्बे आना है, जिनको समझ नहीं आ रही कि हमको ऑडिशंस और इंट्रोडक्शंस कहाँ देने हैं, कैसे देने हैं, उनके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा स्टेप बाय स्टेप आपके लिए डिटेल में, कि आपको कहाँ जाना है इंट्रोडक्शन देने, किस कास्टिंग डायरेक्टर को मैसेज करना है, कहाँ ऑडिशन देना है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। मेरे पास एक PDF फाइल भी है जिस पर कास्टिंग डायरेक्टर्स के नंबर्स भी है, कास्टिंग ऑफिसर्स के एड्रेस भी है। तो सब मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा एक अलग वीडियो में, जो कि मैं बनाऊँगा बहुत ही जल्द। तो उन्होंने मुझे पूछा कि आपको कौन सी लैंग्वेजेस आती है, तो मैंने बोला हिंदी आती है, पंजाबी आती है क्योंकि मैं पंजाबी हूँ, और इंग्लिश बहुत फ्लुएंट है क्योंकि मैं कनाडा में पढ़ा। तो उन्होंने बोला कि हमें पंजाबी बोल के दिखाइए, क्योंकि कई बार हमारे पास आती है कास्टिंग जहाँ पंजाबी बोलना पड़ता है, रिक्वायरमेंट होती है। तो हम चाहते हैं कि अगर आप फ्लुएंट हो तो आप बोल के दिखाइए। तो मैंने उनको बोला यार मैं है था पंजाबी, देखो पंजाबी आती भी है, तुसी जो सवाल पूछना तुसी पूछो, असी जवाब देवांगे। इदां दा है नहीं कि सानू पंजाबी बिल्कुल नहीं आती। असी हैगे भी सरदार, है भी पंजाबी, ते जितों आए हैं वो शहर भी पंजाबी है, टोरंटो ब्रैम्पटन। तो मैं क्या पंजाबी का कोई चक्कर नहीं, तुसी पंजाबी पूछो जिन्नी मर्जी, पंजाबी साढ़े तो बुलवानी है। तो कहता अच्छा आपको पंजाबी आती है। तो वो था, बाकी वाहिगुरू पे छोड़ेंगे। सो वन ऑफ द थिंग्स आई लव अबाउट माई सेल्फ इज़ माई हेयर, क्योंकि एक आदमी के लिए उसके बाल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे लड़कियों के लिए मेकअप इंपॉर्टेंट होता है, आदमियों के लिए उनके बाल स्टाइल करना, क्रीम लगाना, सेट करना इज़ इक्वल टू वुमेन वेयरिंग मेकअप। तो मेरा हेयर स्टाइलिस्ट जो है वो कल रात को घर पे आया था और मैंने उसको बोला था कि भाई मीडियम लेंथ रखने, ज़्यादा छोटे नहीं करने, फेड नहीं करना, कुछ नहीं करना, ताकि टेक्सचर बना रहे। और दिस इज़ द फाइनल रिजल्ट। यहाँ से थोड़े बाल पीछे जा रहे हैं, जो हेयर लाइन मैच्योर हो रही है। द राइट वन इज स्टिल गुड, बट इसका भी सलूशन है भाई, स्ट्रेस नहीं लेनी। जब गंजे हो जाएंगे तो ट्रांसप्लांट करा लेंगे, तब तक चढ़ती कला। सो आई डोंट यूज़ टू मच प्रोडक्ट्स फॉर माई हेयर एनी मोर, क्योंकि अभी इधर धूप भी बहुत है, पसीना भी है बॉम्बे में, तो नेचुरली जब आप प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो वो टिकते नहीं हैं। 2 थिंग्स आई डू यूज़ इज़ वन इज़ एलोवेरा जेल, दिस मेक्स माई हेयर सॉफ्ट और गिव्स अ मॉइस्चर, थोड़ा सा ही लगाता हूँ। और उसके बाद आई यूज़ दिस क्रीम दैट आई गॉट फ्रॉम माई बार्बर इन कैनेडा, जिसका नाम है अजीवा। तो एक टेक्सचर क्रीम है। और मेरा लास्ट प्रोडक्ट जो मैं यूज़ करता हूँ, डिपेंडिंग ऑन माई मूड, मैं किधर जा रहा हूँ, अगर मुझे रफ लुक नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा चाहिए कि मेरे बाल थोड़े वेट लगे, थोड़ा क्लासिक लगे, सो देन आई यूज़ दिस हैरी स्टेमिंग क्रीम, जो कि मैंने कनाडा में ली थी। कनाडा में ये बहुत इस्तेमाल करता हूँ। आप देख भी सकते हो होल्ड लिखा है सॉफ्ट, सो मीनिंग ये आपके बाल ज़्यादा लॉक इन नहीं करता है,
उनको थोड़ा फ्रीडम देता है कि अगर हवा से उड़ रहे इधर उधर जाना चाहते हैं वो हो सकता है, बट दैट डिपेंड्स ऑन द मूड, द इवेंट दैट यू गोइंग टू, आप किधर जा रहे हो, किसको मिल रहे हो, उस चीज़ों पर डिपेंड करता है। बट आजकल मैं खाली 2 ही प्रोडक्ट्स लगा रहा हूँ, क्रीम और एलोवेरा जेल बस। क्योंकि ज़्यादा प्रोडक्ट्स से मेरे जो हेयर डॉक्टर है डॉक्टर मले मेहता विले पार्ले में, मैंने बोला आप जितना प्रोडक्ट लगाओगे बालों में उतना ही बाल डैमेज होंगे, एक बार डैमेज हो गए बाल तो यू हैव नो ऑप्शन देन हेयर ट्रांसप्लांट, करेक्ट डॉक्टर? तो लगा लेते थोड़ी सी क्रीम एंड आई नीड टू गो टू न्यू बॉम्बे। ऑन द वे आई नीड टू पिक अप माई अंकल मनोज अंकल, आई हैव टू पिक हिम अप, जो कि है साइन में ऑन द वे, एंड ही विल बी गोइंग टू मी टू माई सर्जरी। वो करेंगे डॉक्टर से बात। यहाँ से साइन आई थिंक आधा घंटा है और आगे खारगर है जिधर मेरी सर्जरी हो रही है। सो डॉक्टर प्रियंका माथरे इज़ परफॉर्मिंग माई आई सर्जरी इज कॉल्ड लेजर बराज, जब आइज़ में थिनिंग हो जाती है लेफ्ट आई में। बस अभी मैं 10 मिनट में लिखूँगा क्योंकि लेट हो जाएगा, ट्रैफिक बहुत है। मेरा मन कर रहा है हेयर स्प्रे मारूं, आई डोंट रियली वांट टू, क्योंकि इतना कुछ फैंसी नहीं है, खाली आई सर्जरी के लिए जा रहा हूँ तो नेचुरल भी रखूँगा चलेंगे। एनीवेज हाथ धो लेता हूँ एंड देन लेट्स गो बुक इन ऊबर। वैसे भी मेरी बिल्डिंग में मेंटेनेंस चल रहा है और आपको मैं अपना घर का टूर दूंगा बहुत ही जल्द, क्योंकि अभी फिर भी मैं घर सेट कर रहा हूँ। सामान 1-2 चीज़ें आनी बाकी, टीवी वगैरह आना बाकी है। जब वो आ जाएगा आपको घर का टूर भी दिया जाएगा, लेकिन फ़िलहाल आपको वॉशरूम का टूर दे सकता हूँ मैं। मैंने मिरर लगाया है विच आई लव बिकॉज इट चेंजेस कलर्स। वाइट हो गया, बंद हो गया, मेरा फेवरेट है येलो। सब सामान मेरा पड़ा हुआ है इधर, स्किन केयर प्रोडक्ट्स, शैम्पूज, बियर्ड, ये वो, बॉडी वॉश, XYZ। सो दैट्स माई वॉशरूम। पीछे कपड़े पड़े जैसे आपको दिख रहे हैं। सो एक बार जब टीवी आ जाएगी फिर मैं आपको एक घर का टूर दूंगा कि मेरा घर कैसा दिखता है, कैसा मैंने सेटअप किया है। लेकिन अभी के लिए करते हैं ऊबर बुक कि हम हो जाएंगे लेट और चलते हैं। तो आप खाली 2 मिनट रुकना और नीचे आ जाएंगे, उसके बाद सीधा खारगर जाना है। सो आई फाइनली गॉट द ऊबर एंड नाउ आई एम ऑन द वे टू साइन। तो साइन जाते जाते मुझे लगेगा शायद आधा घंटा। अंकल को पिकअप करूँगा, उसके बाद अगर ट्रैफिक ना हो तो 1 घंटे में पहुँच जाऊँगा खारगर अपने डॉक्टर के पास। इन द मीन टाइम मैं अपना मैकबुक लेके आया हूँ, तो मैं अपना कंटेंट एडिट करूँगा, शूट करूँगा, कास्टिंग डायरेक्टर्स को रीच आउट करूँगा, और क्योंकि बैठे बैठे 1 घंटा और कुछ करने को है नहीं है। So I got to my doctor at 4:30. My surgery was scheduled at 5. तो थोड़ा लेट हो गया क्योंकि एक अर्जेंट केस आ गया था। Anyways, my eyes are dilated right now, तो थोड़ा blurry दिख रहा है मुझे। And in the next 10 minutes I'm going into the operation theatre to get my eye surgery done. मैं देखूँगा अगर प्रियंका मैम फ्री है तो उनको इंट्रोड्यूस करूँगा ब्लॉग में, अगर तो नहीं तो सीधा मिलेंगे मेरी सर्जरी के बाद। It's 8:30 PM and my surgery just finished. मुझे अपनी लेफ्ट आँख से कुछ नहीं दिख रहा, आपको लग रहा है कि शायद मुझे दिख रहा है, बट I can't see anything. डॉक्टर ने 4 ड्रॉप्स लिख के दिए, 2 एंटीबायोटिक्स लिख के दिए और बोला कि 3-4 दिन तक ऐसे ही होगा कि जहाँ मुझे दिखेगा नहीं। और ये सर्जरी पूरे एक सिटिंग में नहीं हुई, इसको 2 सिटिंग लगेगी। तो नेक्स्ट सिटिंग आई बिलीव नेक्स्ट मंथ है, जून 10 तारीख तक। ऑन द वे मैंने एक दही पूड़ी खाई क्योंकि मुझे लगी भूख, सुबह से कुछ खाया नहीं है। मैं जा रहा हूँ अपनी माँ से। हाँ, आर्यन चड्डा। क्यों आना है व्लॉग में? अब सब्सक्राइब, हाँ व्लॉग चल रहा है, सब्सक्राइब करना आर्यन चड्डा यूट्यूब पे। हाँ आर्यन चड्डा, हमारा वीडियो आएगा ना? आपका एक सेकंड आएगा, ठीक है आएगा, ठीक है ये आप कल आ जाएगा। बंटा है
I just want to say one thing, thank you so much for all your love guys, all your support. व्लॉग को इतना सपोर्ट देने के लिए ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और आज के लिए इतना ही काफ़ी, क्योंकि मुझे करना है रिकवर। आई कैन नॉट यूज़ माई फ़ोन, लैपटॉप, कुछ भी फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ डेज़। मैं कोशिश करूँगा कि 1-2 दिन में फिर एक नया व्लॉग बनाऊँ, जैसे ही मेरी आँख थोड़ी रिकवर होती है और थोड़ी ठीक होती है। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी। थैंक यू सो मच फॉर योर लव वंस अगैन। लव यू गाइज, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड। गुड नाइट, टेक केयर।